नमस्कार। बहुमूल्य शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए हम क्लास 9 का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, हाँ यहां पे कह रखा है कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 63 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। और यहां पे हमें दो जो इंटीजर्स हैं उनका हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। हमें इंटीजर्स नहीं दे रखे हैं लेकिन उनका रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या निकालने हैं, वो टू इंटीजर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लैग कर लेते हैं कि हमारे जो टू इंटीजर्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारे जो टू इंटीजर्स होंगे वो इस रेशियो से ही कैलकुलेट होंगे। तो आइए, लेट द टू इंटीजर्स 2x एंड 5x, हमने क्या मान लिया, 2x एंड 5x। अब इनका जो क्वेश्चन में दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 63 है। तो हमने लिख लिया 5x माइनस 2x इक्वल टू 63। अब 5x में से 2x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3x। 63 x इक्वल टू 63 अपॉन में 3। 3 से आपके कट जाएगा 21 बार में, x इक्वल टू 21। अब यहां से हमारे इंटीजर्स निकल जाएगा, 2x इक्वल टू 2 इंटू 21, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितने हैं, 21। दूसरा इंटीजर्स भी निकाल देते हैं। सॉरी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपके जो दो इंटीजर्स आए वो क्या है, 42 एंड 105। अब इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 63 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। इनका कहने का मतलब है कि रूबी के पास जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन्स के 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसके पास, वो 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है। समझे बात। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ सी हैज अ टोटल रुपीज 88, अगर उसके पास टोटल कितने 88 रुपीज है, तो हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। तो उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 coins be
x. Let the number of rupees 2 coins be 3x. क्योंकि 5 रुपए के कॉइन्स का 3 टाइम है 2 रुपीज के कॉइन, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा 3x. Put the value of ₹5 and ₹2. तो आइए अब आगे हमें क्या कह रखा है कि इफ सी हैज अ टोटल ₹88. अब उनके पास क्या कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 88 आता है. तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं. तो 5 रुपए के सिक्के 5x प्लस 2 रुपए के सिक्के 2 3x इक्वल टू 88. 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू 88. 6 और 5 आपका कितना हो गया 11. x इक्वल टू 88 अपॉन में 11. 11 से कितने बार में कट गया 8 बार में. x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है. तो 5 रुपए के कॉइन जो थे आपके कितने आए 8, ठीक है. अब 2 रुपए वाले जो कॉइन है वो कितने हैं 3x इक्वल टू 3 इंटू 8 आती है 24. 2 रुपए वाले कॉइन आपके कितने आए 24 और 5 रुपए वाले कॉइन कितने आए आपके 8, ठीक है. तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा. तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आइए देखते हैं. अ फार्मर कट्स a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. अब एक किसान है कुछ बाड़ा लगाने के लिए ले आया. अब उसने क्या किया वो 300 फीट का वो है, ठीक है. उस 300 फीट वाले को उसने क्या किया कि 2 डिफरेंट साइजेस में उसने क्या कर दिया काट दिया. द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स. जो लॉन्गर पीस है जो बड़ा भाग है वो कितना 4 टाइम लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. छोटे पीस से वो 4 गुना बड़ा है. तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस. तो वो कह रहे हैं कि जो 2 पीसेस कटे हैं तो वो कितने बड़े हैं एक दूसरे से. तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं. लेट द शॉर्टर piece of fence be x. शॉर्टर पीस हमने इसलिए माना है क्योंकि किससे कंपेयर किया गया है शॉर्टर पीस से कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि इससे 4 गुना वो बड़ा है. 4 टाइम्स क्या है बड़ा है, ठीक है. फोर एक्स. देन द लॉन्गर पीस ऑफ फेंस इज 4x. वो क्या हो गया आपका 4x हो गया, ठीक है. तो अब इनको 2 भागों में बांटा तो डेफिनेटली जब ये 2 भागों में बटे तो काटे होंगे तो एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना. तो इसको हमें क्या करना है ऐड करना है कि
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब यहां पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। x प्लस 4x इक्वल टू 300, कितना हो गया 5x, 300, x इक्वल टू 300 अपॉन में 5, 5 के 30, 60, x आपका कितना आ गया 60। इसका मतलब शॉर्टर पीस आपका क्या आ गया, शॉर्टर पीस इज 60, तो लॉन्गर क्या हो जाएगा, लॉन्गर पीस इज 60 इंटू 4, 240 फीट, ये कितना आ गया 60 फीट, और ये आ गया 240 फीट। तो ये क्वेश्चन 6 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 6 सॉल्व करना होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं कि 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its parameter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle। अब यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब जो उसकी विड्थ है उसके दुगना और प्लस 3 ज्यादा है, ठीक है। एंड पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, अब जो पैरामीटर दे रखा है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो इसके हमें डायमेंशंस को निकालना होगा। तो चलिए हमें यहां पर ट्वाइस इट्स विड्थ, हाँ, तो सबसे पहली चीज हमें जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसको ही हमें लेना होता है, उसको लेट करना होता है। तो आइए करते हैं, लेट द width of rectangle be x, हमने क्या मान लिया x मान लिया, then the length of rectangle is equal to 2x plus 3, ठीक है। लेंथ क्या कहा उन्होंने कि इसका ट्वाइस और प्लस 3, किसका विड्थ का ट्वाइस और प्लस 3, तो ये आपकी क्या होगी अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है यहां पे 24 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख देते हैं हम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट कर देंगे, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, लेंथ हमारी कितनी है 2x प्लस 3 और विड्थ हमारी कितनी है x, ठीक है। l की जगह हमारे आ गया और b की जगह हमारा ये आ गया। इनको सॉल्व कर देते हैं। ओह सॉरी, और एक चीज दे रखी है आपको, पैरामीटर ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 24, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब पहले अंदर वालों को सॉल्व कर देते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, 2 और 1 3x और प्लस 3, यहाँ 24 आ गया, ठीक है। इससे डायरेक्ट हम इसको भी काट देते हैं तो 12 12 में कट जाएगा, ठीक है। यहां बच गया आपका 3x प्लस
3 या 12, ठीक है। अब इधर कर देता हूं मैं इसको, यहाँ 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, यहां बच जाएगा 9, 9 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, x आपका कितना आ गया 3, ठीक है। x आपका कितना आ गया 3, मतलब विड्थ आपकी आ गई 3। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विड्थ आपकी क्या थी, क्या आ गई 3, और लेंथ, हाँ लेंथ आपकी आ जाएगी 2x प्लस 3। तो अब इसको हम कर देंगे यहां पर, इधर कर देता हूं इसको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, x की वैल्यू हमारी क्या है 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3, तो कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी विड्थ और ये आ गई आपकी लेंथ। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।